मां सरस्वती के चरणों में वंदन। और यहां उपस्थित सभी इस शहर के प्रतिष्ठित हमारे सामने विराजे हुए गुरुजन, नागरिक बंधु, प्यारे छात्र छात्राओं, शहरवासी, विद्यालय के सभी स्टाफ साथी और मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे पंचायत समिति जेतान के प्रधान आदरणीय मेघाराम जी सोलंकी, उप प्रधान भाई पप्पूराम जी कुमावत, यहाँ के उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई जी, हमारे डीओ साहब गुप्ता जी, भाई गजय सिंह जी, राजपुरोहित, डॉक्टर सुभाष भंडारी जी, धनराजी जैन साहब, अल्ट्राटेक से झील शर्मा जी, अंबुजा सेड़ी से नरेंद्र सिंह जी, पूर्व चेयरमैन साहब मेघाराम जी गहलोत, पूर्व चेयरमैन साहब मदन लाल जी नाग साहब, रेसला के जिलाधीश भाई प्रेमराज जी भाटी, सीवीओ साहब सहपाठी भाई प्रकाश जी, एडवोकेट बचराम जी पन्नू साहब, भाई मनीष जी, बाबूलाल जी, शुक्लाल जी सरदेरा साहब और पार्षद भाई श्रीराम जी सहित सभी मंचस्थ शहरवासी और प्यारे बंधु, यहाँ के विद्यालय के प्रधानाचार्य दुर्गाराम दैया साहब और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, प्यारे भाइयों और बहनों, विद्यालय के इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम और भामाशाह सम्मान समारोह में उपस्थित भाई मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद, भाई शंकरलाल जी पन्नू साहब का, वक्ताराम जी का और भाई ललित जी जैन का भी धन्यवाद। हमारे समाज कल्याण विभाग के ब्यावर के जिलाधिकारी सोलंकी जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और सभी उपस्थित भामाशाह बंधु। पहले तो मैं आप सबको अंग्रेजी नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके मंगल जीवन की कामना करता हूं। आज इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में क्लास 12 के जितने भी हमारे भाई और बहन हैं जो विदा लेकर आज अगली कक्षा में कॉलेज एजुकेशन में प्रवेश करने वाले हैं, पहले आपका एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम के बाद में आपका रिजल्ट अच्छा हो, अच्छे नंबर से आप लोग पास हो और आगे के जीवन के लिए, क्योंकि यह जीवन में सक्सेस होने के लिए स्कूल एजुकेशन के बाद में कॉलेज एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग होता है। यहां से जाने के बाद में हम सबको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है कि मुझे आगे चलकर क्या करना है। जनरली छात्र छात्राओं में ऐसी व्यवस्था बनी रहती है कि मैं बीएड कर लूंगा, मैं एसटीसी कर लूंगा, उसके बाद में किसी छोटी मोटी एजुकेशन की कॉम्पिटिशन की तैयारी करके कहीं गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो जाऊंगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो 10 साल पहले वाली व्यवस्था में अब में बहुत फर्क है। पहले 70% के करीब जो मार्क्स आते थे या फर्स्ट डिवीजन के करीब, उनको भी बहुत टैलेंटेड माना जाता था, लेकिन आज 90% से वो वाले लड़के भी बहुत पीछे रह जाते कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर। तो जितना कॉम्पिटिशन ज्यादा है उतनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। पहले तो अपने माता पिता ने, गुरुजनों ने जितना भी आप लोगों ने किया, उनके प्रति सम्मान का भाव रखें, उनको जीवन में कभी आपके कार्य के कारण नीचा नहीं देखना पड़े, परेशानी नहीं उठाने पड़े, इस बात का भी विशेष आप लोग ध्यान रखें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 के बाद में लगभग 34 सालों के बाद में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति को बदलकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। और इस शिक्षा नीति में पहले सिर्फ किताबी ज्ञान होता था, हम लोग किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अब व्यक्ति का जो हुनर है, व्यक्ति की जो स्किल है, उसको भी साथ रखकर आने वाले समय में वो स्वावलंबी कैसे बन सकता है। सिर्फ सरकारी नौकरी करके ही व्यक्ति आगे बढ़ता है ऐसा जरूरी नहीं। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने देखा राजस्थान में 28.5% की जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की थी, बेरोजगारी दर थी, उसमें राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 था। कहीं न कहीं ये और दूसरे राज्यों के साथ भी है। तो इस बेरोजगारी दर को कम करने के लिए नौजवानों को रोजगार कैसे मिल सके, इसलिए स्किल डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं, इस नई शिक्षा नीति के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो सिलेबस के अंदर आएगा, व्यक्ति पढ़ लिख कर ही आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपकी रुचि अगर म्यूजिक में है तो म्यूजिक को अपना स्कोप बनाइए। अगर आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स को टारगेट करिए।
अगर आप लोग चित्रकला में जा सकते हैं तो उसमें टारगेट करिए। आप लोग खेती करना अच्छे तरीके जानते हैं तो उस खेती के क्षेत्र में भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जा सकते हैं। आज मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं रहता है। तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं। और मैं आपको इतना निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना चलाई।